अच्छा, हमारी मार्केटिंग में तो फनल्स होते हैं जी क्या, ये फनल्स है, इस फनल में आएगा फिर इस फनल में आएगा, इसमें भी इस तरह से हमें टारगेटिंग होती है हमारी कंटेंट राइटिंग के अंदर, या अगर हम कॉपी राइटिंग की बात करें जी। इसमें भी फनल्स देखें, बना रहे होते फ़नल हैं? तो ओवरऑल ये होता है कि एक यूज़र को आपने अवेयर किया और एंड में उसने एक्शन क्या किया, वो चीज़ बाय कर ली। हम्म। तो अगर आपकी कॉपी राइटिंग में वो प्रोसेस जो है आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि आपने एक अच्छा क्लाइंट के लिए फ़नल बनाया है। क्योंकि देखें, लाइक फॉर मुझे एग्जांपल, फनल अभी भी समझना है कि आपका फनल क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा, आपने तो एक टेक्स्ट लिख के दे दिया ना। अच्छा देखें, वो टेक्स्ट तो चलो एक फ़्लो है। फ़नल को आप इस तरीके से लें कि एक अगर मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, हम्म। उसका एक लैंडिंग पेज है, उससे पहले एक उसकी वीडियो है। अब एक शख्स एक वीडियो देखता है, अब उसकी कॉपी मैंने लिखी है। उसके बाद वो उसकी वेबसाइट पे आता है, उसकी कॉपी भी मैंने लिखी है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर वो उसको ऐड टू कार्ट या उसको बाय करता है, उसके बाद हो सकता है उसको एक फर्दर कुछ मैसेज आए, तो वो सारी कॉपी मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो राइट फ्रॉम क्लाइंट को जो बाय कर रहा है प्रोडक्ट, उसको अवेयर करने से लेके जो एक्शन तक, वो सारा प्रोसेस मैंने कवर किया है। तो वो जो पूरा जो फनल है, उसकी बैकएंड में पूरी कॉपी भी तो यूज़ हो रही है ना। तो इस वजह से जो मैंने कहा ना कि राइट फ्रॉम अवेयरनेस से लेके एंड में जो एक्शन होता है कि एंड में वो चीज़ कन्विंस मैं हो जाऊँ या वो चीज़ मैं बाय कर लूँ, तो वो फिर इसलिए फ़नल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है यानी कि, बट लेकिन डिपेंड करता होगा ना कि आपके पास कस्टमर किस तरह का है, तो जब जाके उसकी इंपॉर्टेंस आएगी। लोग तो सिर्फ एक टैक्स लगाते हैं, काम खत्म करते हैं, उसके बाद क्या लेना देना है। देखें, फ़नल आप इस तरह से, इसको मैं आम ज़बान में ये बताऊँ कि आपके पास एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। अगर एक वीडियो के पीछे एक वेबसाइट है, वेबसाइट के पीछे एक पूरा चेकआउट है, चेकआउट के बाद एक पूरी ईमेल सीक्वेंसेस है, और उसके बाद अगर कोई बाय कर रहा है तो उसको एक ईमेल जा रही है, जो बाय नहीं कर रहा उसको फिर बोला जा रहा है कि लास्ट चांस है, 48 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं। तो ये सारी पूरी साइकिल कवर हो रही है। एट दी एंड क्या है कि उसको कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन क्या है कि उसका प्रोडक्ट बिके कुछ ना कुछ। तो इस वजह से ये पूरी जो अप्रोच होती है, इसको हम कह रहे होते हैं कि यार इसने अच्छा फ़नल डिज़ाइन किया है। लेकिन आपको उसके साथ माइंडसेट भी तो बैठना चाहिए जो आपका क्लाइंट है। एग्जैक्टली अ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो ये इतने शायद अंडरस्टैंड। इख्तियारात नहीं देता है मेरे ख्याल से बहुत तो। दफ़ा ऐसा होता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस आते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये आपकी बेस्ट कॉपी है, लेकिन क्लाइंट को लग रहा होता है कि नहीं, ये तो शिट है। आपको बताना होता है, फिर वो आप उसको कहते हो ठीक है, अगर आपको शिट लगता है आप अपना बताओ, वो अपना बताता है, लेकिन वो बॉम्ब कर जाता है, फिर हमारा शिट काम आता है आगे। तो ठीक है। ये भी, तो उसके लिए हम अगले को स्पेस देते हैं क्योंकि वो क्लाइंट है। अच्छा, क्लाइंट को सबसे अच्छा कंटेंट आपका कौन सा पसंद आया है? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, लाइक एक कॉफ़ी प्रोडक्ट पे मैंने काम किया था, तो उस कॉफ़ी प्रोडक्ट के लिए मैंने तकरीबन कोई 20 से 25 मुल्कों की कॉफ़ी बीन्स को स्टडी किया था कि यार ये मैक्सिको की कॉफ़ी बीन्स क्यों अच्छे हैं, या लेट्स से फॉर एग्जांपल XYZ कंट्री से। तो मैंने उनको स्टडी किया था, तो उसके बाद फिर मैंने उसकी जो डिस्क्रिप्शन जो है उसकी मैंने क्राफ्ट की थी, तो उसको काफ़ी पसंद आई थी। वो उसको इसलिए पसंद आई थी, उसने कहा था कि इस पे जो है आपका जो रिसर्च प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो ठीक क्लाइंट है। भी देख रहा होता था, उसको आइडिया हो जाता है, उसका तो काम है ना। तो उसको लगा कि ये नहीं पीता कॉफ़ी, लेकिन इसको आइडिया है इस चीज़ का। और बहुत जो आपने दिल से लिखा उसको पसंद नहीं आया। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार ये बहुत दिल से लिखा था और वो उसको बिल्कुल इग्नोर हो गया। तो कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है। अच्छा, इसी वजह से मैंने क्यों कहा कि ये आर्ट से कनेक्टेड है। आर्ट हर कोई नहीं समझेगा। कभी कभी आप देखें कि पेंटिंग्स होती हैं वो अरबों की होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अरबों की बिक जाती हैं, क्योंकि जो ख़रीदार होता है उसको पता होता है कि उसमें क्या आर्ट है। तो अब वही, जैसा मैंने कहा कि फिर यहाँ पे मासेस और क्लासेस का डिफरेंस आता है। मासेस अलग सोचते हैं, क्लासेस अलग सोचते हैं। हम अक्सर एक मूवी देखते हैं कि यार ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई, था तो उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन एक मूवी देखते हैं यार क्या क्या क्लासिक बनाई थी, वो बॉम्ब हो जाती है बॉक्स ऑफिस में। तो इट्स ऑल माइंड सेट कि यार ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपको और मुझे समझ में आ जाए आवाम को नहीं आ रही है। नहीं आ रही होती है। तो ये सीन है। क्लाइंट को देखते हुए ही काम करना पड़ता है समटाइम ऐसा। एग्जैक्टली, एट टाइम्स आपको देखना पड़ता है कि आपको थोड़े से क्रिएटिव भी जो कम करनी क्लाइंट इस पड़े। पे रेगुलर रहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि नो क्लाइंट इज़ फिक्स क्लाइंट। आपकी कन्वेंशनल जॉब हो, आपका फ्रीलांसिंग से क्लाइंट हो, उसने जाना है एंड में। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक प्रोसेस मौजूद हो, आपका एक बैकअप मौजूद हो। वो बैकअप है आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, आपका अपना यानी कि फेसबुक। रिकरिंग नहीं होंगे, यानी कि बस काम करेंगे और चले जाएंगे। हाँ, ये हो तो सकता है बहुत। बाद में भी काम करें, लेकिन एट वन पॉइंट उसने जाना है। लेट्स से एक मैं अमेजोन सेलर के लिए काम कर रहा हूँ, अब उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, वो लॉसेस में चला गया, वो दोबारा क्यों हायर करेगा मुझे? उसका तो अपना बिजनेस बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी बहुत बड़ा इंडस्ट्री चैलेंज में। है। तो ये सैचुरेशन तो इस तरह की एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से लाइक बैकअप के लिए आपके अपने सिस्टम्स हों, आपकी, जैसे फिर मैं यहीं पे कहता हूँ कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आपका अपना फनल, आपके अपने सिस्टम्स, आपकी अपनी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, आपकी अपनी प्रोडक्ट पे जो जो भी आप सर्विसेज पिच करें उस पर ऐड चलते रहें,
ताकि आपका काम नहीं बंद हो, एक जाए तो दूसरा फिर आ और जाए। फिर तो ये सीजनल भी हुआ। सीजनल कह सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी फोकस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसी फेज़ में आप बेरोज़गार नहीं होंगे। मतलब आपको काम मिलता रहेगा, लाइक पीपल विल गिव यू वर्क। और अगर आपकी एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, आप काम करने तो वाले इसमें बंदे। ये मसला नहीं आया है जो मैं भी आपसे बात करते हुए देखा, हर दफ़ा में एक नया क्लाइंट आ रहा है, पहले आप उसकी साइकी समझोगे, फिर हाँ, कंटेंट लिखोगे। तो अब मैंने कॉपी राइटर्स के लिए मैंने तो बचपन में सुना था यार, जो लिखने वाले होते हैं ना वो तकदीर बदल देते हैं। यहाँ तो आप खुद लाले में पड़े हुए हो कि एक नया क्लाइंट आएगा तो कुछ नए पैसे अब यहाँ आएंगे। पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि जो मैंने कहा ना कि मेरा अपना इंटरेस्ट ना साइकोलॉजी या बुक्स पे ये बहुत है, क्योंकि हर इंसान एक सर्टेन लेवल तक इमोशनल सेंट्रिक होता है, क्योंकि हर इंसान ही रोता है, हंसता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं रोएगा ज़िंदगी में। तो आपको पता होता है कि यार ये इसके स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, ये इसके वीक जोन्स हैं। तो आप जब मैं किसी से मीटिंग करता हूँ तो मुझे उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरह से लाइक होता है। इसके लिए बहुत सी बुक हैं, डार्क साइकोलॉजी पे बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं। तो उसमें ये होता है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार ये इसका लेवल क्या है। तो उसमें फिर मैं उस हिसाब से उसको पिच करता हूँ, उस हिसाब से उसको प्राइसिंग देता हूँ। तो वंस आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एंकरिंग का। उसमें ये होता है कि मैं अगर उसको लेट से मैं कोट करता हूँ, मुझे उसको कोट करने $3000, ठीक है, लेकिन मैं उसको $3000 नहीं बताऊंगा। मैं कहूँगा कि यार मैं इस पे लेता हूँ $5000, सही है। अब हो सकता है वो मुझे उस पर नहीं देगा, मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन आपके लिए एक्सक्लूसिव प्राइसिंग है, मैं आपको 3000 चार्ज करता हूँ, आप अगर मुझे विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स पे कर देते हो। तो वो कहेगा कि इसने एक तो मुझे वो फियर ऑफ मिसिंग आउट दिखाया है, दूसरा ये कि इसने अपनी प्राइस को कम किया, जबकि मेरी 5000 प्राइस ओरिजिनल नहीं है, वो एंकरिंग की हुई है मैंने, वो सूडो प्राइसिंग है। असल प्राइसिंग मेरी 3000 है, लेकिन उसको मैंने बाद में रिवील किया। इसीलिए जो स्टीव जॉब क्या करता था, जब अपने आईपैड को लॉन्च करके दिखा रहा है तो वो दूसरों को दिखा दे दूसरे क्या कर रहे हैं, तो लोगों को वो आईपैड बहुत सस्ता लगता था। जब वो आप देखें, जब वो किस तरह से प्रोडक्ट को रिवील करता था कि तो वो इसमें फिर आपके पास खुद भी स्किल होने चाहिए, राइट? कि आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट्स एन आर्ट। कॉपी बहुत से मैंने देखा है, लोग कोर्सेज बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इससे है कि ये बहुत अलग स्किल है, क्योंकि इट कनेक्ट विद द क्रिएटिविटी पार्ट। आप क्रिएटिविटी किसी के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गिटार नहीं सीखते, लेकिन उनको गिटार ज़बरदस्त बजाना आता है, बिकॉज उनका इंटरेस्ट होता है। तो उसमें फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये बंदा फिर लाइक बॉर्न टैलेंट है इसमें। तो राइटर्स का ये सिनेरियो होता है कि अगर वो अच्छे हैं तो फिर बहुत फिर आगे जाते हैं। तो फिर एज अ बिजनेस के हिसाब से नहीं लेके जा सकते, यानी कि इंडिविजुअल कैरियर के लिए बहुत अच्छा है फिर। हाँ इज जी, इट देखें करेक्ट? कॉपी राइटिंग तो मैं कहता हूँ आज भी बड़ी लिक्रेटिव फील्ड है और लोगों ने पैसा बनाया है। मैंने इवन मैं आपको बताऊँ कि एक ईमेल से मोर देन $1000 निकाल दिए